ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कल हम लोगों ने देखा था मार्केट आपको मूव देने वाला है, ठीक है, मूव भी आया और अपना जो है, खैर इतना तेजी से फास्ट मूव आया बैंक निफ्टी में, वो तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इतना ज़्यादा आ जाएगा बड़ा, ठीक है। लेकिन अपने ने एक चीज़ देखी थी कि गैप अप नहीं होना चाहिए मार्केट, अगर गैप अप होगा तो फिर शॉर्ट कवरिंग को ट्रिगर हो सकता है। 44,100 के ऊपर अपने को बाइंग जाना था, निफ्टी का वही लेवल 586 आ रहा था। दोनों चीज़ें मैंने आपको मेंशन कर दी थी मॉर्निंग में, टेलीग्राम पे भी, फ्री वाले ने भी कर दी थी। इसके नीचे हम लोग को नीचे की साइड ट्रेंडिंग को प्लान करना था और ऊपर की साइड अपने को ऊपर की साइड ट्रेंडिंग प्लान करना था। रिवर्सल प्लान नहीं करना था, मतलब रिवर्सल की तरफ ट्रेड नहीं करना था और उसमें करना है, मतलब जिधर की तरफ जा रहा है हमारे उधर की तरफ ट्रेंड प्लान करना। रीजन सिंपल था, क्योंकि मार्केट में रेजिस्टेंस भी बहुत बार हिट हो चुकी थी और सपोर्ट भी बहुत बार हिट हो चुकी थी, तो अब की बार तोड़ता तो अपने को पता था कि ये मूव आएगा, ठीक है। एनीवेज, अभी देखते हैं कल क्या हो सकता है, आगे क्या हो सकता है, ठीक। हम बैंक निफ्टी बाय नहीं कर पाए, जब तक मैं टाइप ही करता रह गया था बाय करने को। एक बार बाय करी थी मॉर्निंग में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों, लेकिन उसको निकाल दिया था हमने थोड़ा मोटा प्रॉफिट लेके। लेकिन बाद में जब तक मैं उसको करता तब तक वो मार्केट आपका भाग गई थी, बैंक निफ्टी की बात करूँ तो। अभी आते हैं, ये बंद हुई है, वहीं से सीधे इसने उसी पॉइंट पर रेजिस्टेंस लिया है 44,500। 440 एक लेवल था, 440 से थोड़ा सा ऊपर के 500 के आसपास आके रेजिस्टेंस लिया। यानी कि अभी फ्रेश बाइंग अपने को फिर कहाँ पे आएगी, ये जो आज का ये हाई टूटेगा तो वापस से ऊपर 742 के आसपास। अगर कल मार्केट 750 800 के आसपास आती है तो एक दफा शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि क्यों होता है, चाहे तो कॉल शॉर्ट के थ्रू शॉर्टिंग कर सकते हैं। रीजन क्या होता है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीधी सीधी तोड़ सकती है, हो सकता है तोड़ दे तो एसएल देके निकाल देंगे, क्योंकि फिर ये रिवर्सल पैटर्न बन जाएगा। लेकिन इसमें मैं पर्सनली 2 दिन से मैंने पर्सनली ट्रेड नहीं लिया है, ठीक है। मतलब क्यों नहीं लिया उसका एक रीजन बताता हूँ। ये मार्केट बहुत गंदी होती है, ऐसी वाली मार्केट, और मैंने यहाँ पे अच्छे खासे पैसे खोए थे। यहाँ पे ये एरिया जो है, ये देख रहे हो, यहाँ पे गैप अप गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन, इस जगह पे, तो ये मुझे ना हाथ जल जाते हैं बहुत ज्यादा। क्यों, क्योंकि मार्केट में सेंटीमेंट्स खराब, सब चीजें खराब, न्यूज का इम्पैक्ट था, आपका वॉर का इम्पैक्ट था। मैंने आपको कल ही ये शॉर्ट बना के डाला था कि आपका अगर वॉर का इम्पैक्ट, अगर क्रूड नहीं भागेगा तो मार्केट्स में क्रैश नहीं आने वाला है, गिरने वाली नहीं है मार्केट। कल ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट था, लेकिन था तो था, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मार्केट भी कुछ इसी तरीके से ऊपर कर रही है, ऊपर नीचे डायरेक्शन खोजने की कोशिश कर रही है, ठीक है। एग्रेसिव सेलिंग पॉइंट्स हम लोगों ने देख लिए कहाँ पे हैं अपने, उसके नीचे जो था ये आ गया अपना, ये, ठीक है। इसके ऊपर क्लोजिंग दे जाती है तो अपने को वापस से बाय ऑन डिप्स, यानी 44 800 900 और 45,000 का लेवल अगर ये क्रॉस करके क्लोज हो जाती है तो अपने ये डाउन ट्रेंड खत्म हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा अप ट्रेंड में कंटिन्यूस, और दैट विल बी अ रिवर्सल, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। मार्केट ऊपर आके ऊपर गई, फिर एक बार गया, उसके बाद यहाँ से आपका ये प्रॉपर इस पॉइंट से आके ऊपर आपका रिवर्सल आ गया, ठीक है। अभी क्या हो सकता है, अभी इस तरीके से मूव हो सकता है, जैसे ये मूव आया है, ये और ये वाला सिमिलर काइंड ऑफ मूव है। मतलब क्या है, मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद हो सकता है ऊपर से एक बार शॉर्ट थिंग आ जाए, फिर इस तरीके से। रीजन क्या है, मैं आपको बताता हूँ। या तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, ठीक है, अभी जो सितंबर क्वार्टर रिजल्ट आएगा तो क्या होगा, ये आपका रिवर्सल बन जाएगा। लेकिन अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो मार्केट ऊपर से वापस से नीचे आ जाएगा, और रिजल्ट्स जो है ना वही तो मार्केट को ड्राइव करते हैं। मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी चलती क्या है, आपके कंपोनेंट्स है, वो कंपोनेंट्स अगर रिजल्ट अच्छा देते हैं तो वो शेयर्स भागते हैं और मार्केट ऊपर आती है, सिंपल। तो वही सेम चीज़ है। तो रिजल्ट्स तक हम थोड़ा सा वेट करेंगे और बोथ साइड की अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। उसके बाद अगर जब क्लोजिंग इसके ऊपर दी जाती है, सीधी सी बात है, प्राइस सेशन सब बता देगा, ठीक है। रिजल्ट अच्छे हैं, खराब है, प्राइस बता देगा। तो प्राइस जब इसके ऊपर जाना शुरू करे, 45,000 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाएगी, ये आप एक रिवर्सल को मान लेना। तब तक आप इस एरिया में दोनों साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो, सेल की भी, बाय की भी। ऊपर के लेवल पे सेल करना, ब्रेक डाउन पे सेल करना अवॉइड करना, बिकॉज ब्रेक डाउन पॉइंट हमारा इसके नीचे ही था, हम लोगों ने जो ये देखा था निफ्टी में आपका 475 के नीचे था और इसमें इसके नीचे था, ठीक है। ओके, सिंपल लॉजिक है, मैं आपको फिर बताता हूँ। ये कई बार आप इंट्राडे वाली वीडियो उठा के देखना, 3.5 घंटे की वीडियो वीकेंड पे देख लेना, लेकिन उसमें मैंने गैप अप गैप डाउन स्पेसिफिकली बताया हुआ ये सारी चीजें, कि अगर मार्केट में प्रीवियस डे शॉर्टिंग बनी है और गैप अप खुल जाए तो शॉर्ट कवरिंग को प्लान करो ऊपर के साइड। मार्केट में प्रीवियस डे शॉर्टिंग बनी, बिल्कुल यही लेजिट एग्जांपल है, आप इसमें जाके देख सकते हो उस वाली वीडियो में, ठीक है। अभी देखते हैं कल कहाँ पे क्या करना है, ठीक है। 3 केसेस होंगे, गैप अप गैप डाउन साइडवेज। यहाँ के ऊपर आपका एक ब्रेकआउट आया है, कौन सा पॉइंट है वो आपका 44,100। नाउ अपने को नीचे का सपोर्ट एरिया मिल गया 44,100 के नीचे। जब तक 2 बार जाना शुरू, मतलब सीधे से ना काटे, वापस आए, उसके बाद ऐसे करके ना जाए, तब तक मैं इसको ब्रेकडाउन को लेवल पे शॉर्ट नहीं करूंगा। यहाँ पे मेरा सपोर्ट एरिया है, ठीक। अगर नीचे आती है तो ये पूरी कैंडल आपकी एक शॉर्ट कवरिंग की कैंडल है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जबरदस्त तरीके से शॉर्ट फंस गए, जब तक मैं देता तब तक काम हो चुका था, भाग गई थी ऊपर ही। अब ऊपर आके ही एक्शन कुछ इस तरीके से बना है,
दिस इज अ फर्स्ट पुल बैक समझते हो, मैंने कल भी क्लास में भी ये चीज़ बताया था, कंफ्यूज नहीं होना। मार्केट ऊपर जाती है, नीचे आती है, ये रिवर्सल नहीं होता, उसके बाद पुल बैक होता है, इसके बाद वापस से अटेम्प्ट करते हो जाने की, फिर नीचे आती है, तब आपको समझ में आता है कि ये मार्केट में आपका ट्रेंड चेंज हो गया इंट्राडे का। यानी कि अगर कल साइडवेज खुलती है वापस से फिर इसके नीचे आना शुरू कर दी, तब अपने को शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी टुवर्ड्स कहाँ तक, 44,100 कहाँ पे, 322 के नीचे, ठीक है। अगर ये साइडवेज खुलती है, यहाँ पे आके सीधा तोड़ती है, तो मैं हाफ क्वांटिटी में बाय की साइड जाऊंगा, ठीक है, और सीधे तोड़ने के बाद हाफ क्वांटिटी में जाती है, वापस से आके वापस इस जगह पे सपोर्ट लेती है, देन जाती है क्वांटिटी ऐड कर लूंगा। या फिर अगर मेरा मार्केट यहाँ से ऊपर निकलती है और हाफ क्वांटिटी में एसएल वापस रेंज में आती है, तो मेरा एसएल हिट हो जाएगा, लेकिन हाफ क्वांटिटी में छोटा सा होगा हिट, ठीक है। कौन सा लेवल आ रहा है आज का हाई, 44,500 के आसपास का, ओके। नाउ तीसरा केस क्या है, साइडवेज का केस देख लिया। दूसरा केस क्या है, गैप डाउन खुलेगा तो ये एरिया आपका रेजिस्टेंस की तरह काम करने लग जाएगा, तो आपको ध्यान रखना यहाँ पे आगे कोई रिजेक्शन मिलता है शॉर्ट करेंगे अगर यहाँ पे गैप डाउन खुलता है। अगर मार्केट गैप अप सीधा इसके ऊपर खुलता है, दो केसेस होंगे इस केस में, ठीक है। या तो ओपनिंग ने ब्रेकआउट लगा के आपको 5 मिनट का वेट करना होगा उस केस में, एक ब्रेकआउट का पहला ट्रेड आपका बाइंग साइड का चल जाएगा, एंड फिर सेकंड हाफ में आपकी सेलिंग को प्लान कर सकते हो। रीजन क्या है, यहाँ पे एक बाइंग आई हुई है, मार्केट ऊपर जाएगी तो कभी भी इसकी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बहुत बड़ा गैप अप खुलता है ना, मान लो 750 का, तो एक पहला ट्रेड आपको शॉर्ट का ही मिलता है उस केस में, बिकॉज यहाँ पे आपके बायर्स बैठे हुए हैं, खुलते ही प्रॉफिट बुक करने आ जाते हैं। अगर बड़ा मान लो 700 के आसपास खुलती है मार्केट, ठीक है, 700 के आसपास, तो अभी क्या करना है, थोड़ा सा गैप खुलेगी तो दो चीजें होंगी, पहला ट्रेड आप बाय का साइड जा सकते हो, सेकंड ट्रेड में आपको शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी करना, लेकिन 5 मिनट का वेट कर लेना, पता चल जाएगा कि आपका जो ये प्रॉफिट बुक करने आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, नए फ्रेश बायर्स आ रहे हैं। तो गैप का केस हो गया, गैप डाउन हो गया, साइडवेज का हो गया। अब मुद्दा आता है कि हम लोगों को प्लान कहाँ करना है, क्या एक्सपायरी पे बैंक निफ्टी की ऊपर की तरफ प्लान करना है, नीचे की तरफ करना है। अभी मैं रिवर्सल को प्लान करूंगा, मतलब ऊपर जाएगी तो नीचे को प्लान करूंगा, नीचे जाएगी तो ऊपर को प्लान करूंगा, सेकंड हाफ में रिवर्सल कहते हैं इसको, है ना। अगर मार्केट जैसे आज हम लोगों ने क्या देखा था एक्सपायरी पे, कि आज की एक्सपायरी अपने को एक साइड रिवर्सल को प्लान नहीं करना है, जिधर की तरफ भी होगा मूव उधर की तरफ जाएगा, है ना, वो चीज है। चलो एनीवेज आते हैं अपने लोग लेवल्स हम लोग नोट कर लिए, निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी का भी वनडे देखते हैं। नाउ निफ्टी को देखते हैं, और निफ्टी में हम लोगों ने क्या देखा था, इस पॉइंट के नीचे अपने को सेलिंग को प्लान करना है, मतलब और फिर अपने को नीचे की साइड सेलिंग को प्लान करना है और ट्रेंडिंग प्लान करना है। इस पॉइंट के ऊपर हमें बाय करना है 580 के ऊपर, मतलब क्या था, नीचे की साइड पे बाइंग नहीं करनी, ऊपर की साइड पे सेलिंग नहीं करनी, ठीक है। निफ्टी आपका वापस आ गया। नाउ दोनों ही ना एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी आ गई है पास में। निफ्टी की क्या है, 810 के आसपास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया, वो ध्यान रखना। और बैंक निफ्टी में 45,000 ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, 900 मान लेना, 44,950 के आसपास और 44,750। तो ये दो पॉइंट को ध्यान रखना कि रिवर्सल यहाँ से आ रहा है कि रिवर्सल यहाँ से आ रहा है। सेम चीज इसमें एक है, और 775 का एक लेवल है, अभी हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं उसको। गैप डाउन का केस थोड़ा सा परेशान कर सकता है, लेकिन गैप डाउन के केस में मैं वेट करूंगा कि वापस से क्लोजिंग प्राइस के आसपास आके शॉर्टिंग मिले, ठीक है। इसमें तो क्लियर कट आपकी बाइंग थी, हम लोगों ने यहाँ पे ही सुबह बाय किया हुआ था, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट बुक कर लिया था जल्दी। अभी यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो ये आपका सपोर्ट एरिया है जहाँ से इसका एक्यूमुलेशन हो, मार्केट ने काफ़ी देर तक इसको करा। तो क्या है, 19,600 से लेके 625, दिस इज योर सपोर्ट एरिया, ठीक है, जहाँ पे मार्केट ने बार बार बायर सेलर्स ने लड़ने दिया, उसके बाद बायर्स जीत गए और मार्केट आपका सीधा ऊपर टंग गया। अगर मैं बात करता हूँ तो इसके ऊपर इसने सीधे जाएंगे, यहाँ पे कोई नेगेटिव एक्शन नहीं बनाया हम लोग शॉर्टिंग को रिवर्सल, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही प्लान कर रखा था कि रिवर्सल प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। एक जगह, हाँ ध्यान समझना, यहाँ पे हम लोग शॉर्टिंग देख रहे थे इस जगह पे, ठीक है। आज लकी थे ये कह सकते हो, 87 रुपीज हमने कॉल शॉर्ट करी, ठीक है। बैंक निफ्टी को इसका एसएल था, सॉरी 87 कह रहा हूँ, हाँ 87 के आसपास करी थी, 99 का स्टॉप लॉस था, ठीक है। बैंक निफ्टी पहले भाग गई, इसी कॉल नहीं बढ़ी, ये 85, 86, 85, 86 करती रही, और इसको हम लोगों ने 89, 90 के आसपास इसको एग्जिट कर दी जब बैंक निफ्टी भाग गई। जब वो भाग गई तो इसको भी लेके जाएगी ना, इसलिए इसको एग्जिट किया था। तो वो चीज़ ध्यान रखना होगा, दिस इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, आप देखो बैंक निफ्टी में एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आई है, आपकी किस्मत अच्छी थी कि निफ्टी नहीं भागी, वरना निफ्टी में भी स्टॉप लॉस खा जाती है। बहुत कॉल राइटर आज बड़ा बुरा फंस गया था, ठीक है। अभी आते हैं इसमें 625 आ गया, ऊपर आपका कौन सा आ रहा है, वही सेम एनालिसिस वही लगानी है, ठीक है। ऊपर का रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है, पीछे से आते हैं, ओके, ये रेजिस्टेंस पे ही आपके 710 के आसपास की रेजिस्टेंस थी, मैंने लेवल मेंशन किया था। दूसरी रेजिस्टेंस आपकी समझ रहे हो इस पॉइंट पर 775 के आसपास, यानी 775, और इसमें आपको 810 और बैंक निफ्टी के लेवल हम लोगों ने मेंशन करिए जो रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। मतलब अगर हम लोग रिवर्सल को प्लान कर रहे हैं, ऐसा हिट होता तो होने दो, लेकिन रेजिस्टेंस पे आके अगर आप नेगेटिव एक्शन पे शॉर्ट करना बनता है, और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे अगर आते हैं तो वो चीज़ है, ठीक है। चलते इसके ऑप्शन चेन पे, निफ्टी पे आते हैं। जितना कल नेगेटिव डेटा था
इसका निफ्टी का नेगेटिव था आपका, बैंक निफ्टी का आपका, दोनों साइड था। इसलिए हम लोगों ने एक बात करी थी, ये चीज़ देखो कुछ चीज़ें ऑब्जर्वेशन की होती है, नोट करने वाली होती है, ताकि आगे के रेफरेंस में आपको काम आएगा। बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया था लीड करेगी किधर की भी साइड, अगर ऊपर जाएगी तो भी बैंक निफ्टी लीड करेगी, नीचे जाएगी तो भी बैंक निफ्टी लीड करेगी, लेकिन बैंक निफ्टी लीड करेगी। क्यों? बिकॉज डेटा बैंक, कल का आप सेशन उठा के देखना इंपॉर्टेंट है, डेटा बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा बना था, तो अगर फंसेगा तो पहले बैंक निफ्टी वाला फंसेगा, तो और निफ्टी उसको कोप अप कर लेगी। ठीक है, तो सेम चीज है कि अगर कल डेटा नेगेटिव था, कल जहां पे कॉल राइटर्स बैठे थे उधर पुट राइटर्स नहीं थे, आज कॉल राइटर्स नहीं है, पुट राइटर्स हैं, उसको जस्ट अपोजिट डेटा बनाए। ठीक है, अभी देखेंगे कि बैंक निफ्टी में कैसा बनाए कैसा नहीं बनाए, लेकिन अभी इसमें आप देखोगे तो सारे कॉल्स भाग के गए हैं, अनकवर करके गए हैं। ठीक है, और नीचे आपका 19600 पे सबसे ज्यादा पुट्स आके बैठ गई हैं, तो वही सेम चीज 600 आपका 620 आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया हो जाएगा। 700 की भी पुट्स आपको, ये 3 स्ट्राइक में जबरदस्त स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। किसी भी कारणवश, जैसे पैनिक बाइंग का सिनेरियो आपको दिखता था ना, पैनिक बाइंग आई थी आज, वैसे ही पैनिक सेलिंग कब आएगी? जब 600 के नीचे ओपन हो जाए। आज क्या हुआ? कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर मार्केट खुल गई, कल अगर पुट राइटर्स के जोन के नीचे मार्केट खुल जाएगी तो आज का जस्ट अपोजिट डे हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। 19850 आपका कहीं पे भी आपके कोई साइजेबल नहीं है। हाँ, यहाँ पे आपके 800 के आसपास आपके मैक्सिमम बैठे हैं, उधर आपका ओके। ठीक है, 19600 पे सबसे ज्यादा है। चलो बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में सेम चीज़ है, 44500 पे आपके सबसे ज़्यादा बैठे हैं, और पुट राइटर्स आपके इन्हीं 3 स्ट्राइक पे आके अच्छी क्वांटिटी में बैठ गए, यानी कि 44100 ऑब्वियसली हम लोगों ने चार्ट पे भी वही सेम चीज़ देखी थी। कॉल राइटर्स का है 44500, फर्स्ट टाइम अगर जाता है तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नहीं बच पाएगी फिर, है ना, वो भी तोड़ के 750 वगैरह के आसपास आपका चला जाएगा। तो 45000 के आसपास का लेवल होगा जहाँ पे अपने को शॉर्टिंग के बारे में सोचना होगा, ग्राउंड लेवल भी और पहले की रेजिस्टेंस भी। ठीक है, तो डेटा आपका स्ट्रॉन्ग है, पुट राइटर्स आपके सोल्जर्स की तरह खड़े हुए हैं। ठीक है, वो चीज़ देखनी। फिन निफ्टी का भी देख लेते हैं। फिन निफ्टी की मैं बात करता हूँ तो 19900, इसके कॉल के रेट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी महंगे हुए थे, मतलब इतनी शॉर्ट कवरिंग जोर की आई थी। 247 आपका यहाँ पे बैठे 19900 पे। ठीक है, और अगर पुट्स की बात करता हूँ तो पुट आपके 19800 और ये तो 900 इसका आपका रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, 900 908 910 920 के आसपास। ठीक है, तो स्टॉक्स की एनालिसिस आज नहीं कर रहे हैं, अगर आप कहोगे स्टॉक्स की एनालिसिस करनी है तो स्टॉक्स की एनालिसिस कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही, सी नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।